कराची के नेशनल स्टेडियम के अतराफ गहमा गहमी उरूज पर है। 2 बजे मैच है और शायकीन की आमद जारी है। लंबी लंबी कतारें लगी हैं। स्टेडियम आने वाले रास्ते 11 बजे से बंद कर दिए गए। ताहम स्कूल के औकात में स्कूल वैन्स को बंद रास्तों से गुजरने की इजाजत होगी। सऊद बिन मुर्तजा स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, जबकि खुर्शीद आलम हकीम सईद ग्राउंड से तफसीलात बताएंगे। पहले रुख कर लेते हैं सऊद बिन मुर्तजा का। सऊद, स्टेडियम के बाहर आप मौजूद हैं, कैसे इंतजाम देख रहे हैं? सख्त सिक्योरिटी है, 11 बजे से रास्ते बंद कर दिए गए हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ स्कूल वैन्स को जाने की इजाजत होगी। जी हाँ, बिल्कुल। आज पीएसएल का तीसरा रोज है कराची के नेशनल स्टेडियम में और आज जो है नेशनल स्टेडियम में 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान, जबकि दूसरा शाम को मुकर्ररा वक्त पर बताया जा रहा है कि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। शायकीन की आमद का सिलसिला वक्त से पहले ही शुरू हो जाता है। रोजाना कैमरामैन अली आपको दिखाए, शायकीन की एक बड़ी तादाद नेशनल स्टेडियम के बाहर कौमी परचम उठाए यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ टीम्स को ये सपोर्ट कर रहे हैं। पाक फौज, पाकिस्तान और पीएसएल के हक में इन्होंने नारेबाजी भी कर रहे हैं और बहुत इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ टीम्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी क्योंकि दरवाजे नहीं खुले हैं स्टेडियम के, ये शायकीन बाहर ही मौजूद हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और ये काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ कराची बल्कि अंदरूनी सिंध, दीगर शहरों और इसके साथ साथ मुल्क पाकिस्तान के बाहर के दीगर ममालिक से भी लोग जो है मैच देखने के लिए कराची आ रहे हैं। 15,000 से ज़ायद की नफरी जो है कराची में लगाई गई है पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की, जो कि सिक्योरिटी संभाले हुए हैं। जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं नेशनल स्टेडियम में। कैमरामैन अली आपको दिखाएं। सऊद, ये भी बताइएगा जो आपके अक़ब में लोग मौजूद है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इनसे भी बात कीजिएगा, इनका जोश कितना उरूज पर है? जी बिल्कुल, देखें इस टाइम अगर मैं आपको कैमरामैन अली आपको दिखाएं कि जो टीमें हैं मैचेस खेलने के लिए नेशनल स्टेडियम पहुंच गई हैं। ये लाइव मनाजिर हैं जो कि टीम्स को सख्त सिक्योरिटी में स्टेडियम पहुंचाया जा रहा है। पाक फौज, रेंजर्स, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है और ये शायकीन है जो उन पर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। टीम्स यहाँ पर पहुंच रही हैं, जो शायकीन यहाँ पर मौजूद है। जबरदस्त नारेबाजी उनकी जानिब से की जा रही है, फूल की पत्तियां निछावर उन पर की जा रही हैं और वेलकम किया जा रहा है उन तमाम प्लेयर्स को जो कि आज के 2 बड़े मैच खेलने के लिए यहाँ पर पहुंचेगी। सख्त सिक्योरिटी हिसार में इन प्लेयर्स को नेशनल स्टेडियम अब ले जाया जा रहा है और शायकीन ऐसे में रास्ते में हम देख रहे हैं मौजूद है। ज़बरदस्त नारेबाजी उनकी जानिब से की जा रही है और जोशो खरोश यहाँ पर इंतहाई उरूज पर है। गुज़श्ता रोज़ की बात की जाए तो हमने देखा कि भरपूर शायकीन की जानिब से पार्टिसिपेट किया गया जो कल का मैच था। एक बार फिर से बात करेंगे सऊद से। सऊद, हमने देखा ज़बरदस्त नारेबाजी यहाँ पर की गई, जैसे ही प्लेयर्स को देखा इन गाड़ियों में इन शायकीन ने। जी हाँ बिल्कुल रमीज़, अगर कैमरामैन अली आपको दिखाएं, शायकीन अभी भी फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। पाक फौज का दस्ता जो पीछे सिक्योरिटी पर होता है वो और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस और रेंजर्स टीम्स को अपनी सिक्योरिटी में लेके यहाँ पहुंचे हैं। ये वो शायकीन है जो कौमी परचम लेके बाहर पहुंचे थे एक छोटी सी रैली की सूरत में और इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ टीम्स को ये सपोर्ट कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि एक बहुत बड़ा इवेंट है जो पाकिस्तान हो रहा है, कराची में हो रहा है। कोई कराची किंग को सपोर्ट कर रहा है, कोई पेशावर ज़ल्मी को, और उनकी जो फेवरेट टीम्स हैं उनकी शर्ट्स भी इन्होंने पहन रखी हैं और ये काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। तो लगता है ऐसा ही कि आज के दोनों मैचों में भी एक आवाम का बड़ा रश उमड़ आएगा। जो फैंस हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ आएंगे। थोड़ी सी गर्मी आज बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद फैंस अभी से जो है स्टेडियम के बाहर और अतराफ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, और जैसे कि पार्टिसिपेशन है यहाँ पर लोगों की, तो हम देख सकते हैं कि ये खेल दीवानों का ना सिर्फ बल्कि ये खेल अमन पसंदों का है। और जिस तरह शहरियों ने साबित किया गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए या उससे एक रोज़ पहले की बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जोशो खरोश देखा जा रहा है। खुर्शीद आलम की जानिब जाएंगे। खुर्शीद, जिस जगह पर सऊद मौजूद थे वहाँ पर भरपूर गहमा गहमी हमने देखी, खूब नारेबाजी की जा रही है। जिस मकाम पर आप मौजूद हैं यहाँ का अहवाल बताइएगा। यहाँ पर गाड़ियाँ लगना शुरू हो चुकी हैं, पॉइंट्स यहाँ पर तैयार हैं। जी बिल्कुल रमीज, एक टिकट में 2 मजे वाला मुहावरा सच साबित हो चुका है और कैमरामैन कामरान आपको दिखाएंगे कि शायकीन जो है अपनी अपनी बसों में बैठकर रवाना हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी तादाद में शायकीन थे, सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ से रवाना हुए हैं। कुछ लोग नवाबशाह से आए थे और सिंध के दूसरे शहरों से मैच देखने, और इस तरफ से जो मरकजी दरवाज़ा है वहाँ से भी शायकीन की आमद का सिलसिला जारी है, जो अपने हाथों में चौके और छक्के के प्ले कार्ड उठाए हुए हैं। नौजवान हैं, मुख्तलिफ शहरों मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं और आज वाक़तन ये लोग एक टिकट में 2 मज़े करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनके जज्बात से भी आपको आगाह कर दें। ये बताइए कहाँ से आए और कैसे आज एंजॉय करेंगे? मैं पंजाब से आया हुआ हूँ। कौन से इलाके से? पंजाब जिला राई मियार खान से, और
कराची को सपोर्ट करने आए हुए हैं। बस ये होना चाहिए कि पेशावर ज़ल्मी और कराची का मैच अच्छा होना चाहिए और एंजॉय भी करना है, तो इतनी दूर से आए हुए हैं। नारे वारे तो लगा दें आप लोग। कराची जिंदाबाद। कराची जिंदाबाद। आप इधर आइए, कहाँ से आए, किस इलाके से और कैसे एंजॉय करेंगे? तो यही कराची से ही है, नाजिमाबाद से आए हैं। बहुत एक्साइटमेंट है अभी PSL की, बहुत खुशी है कराची में हो रहा है, बहुत खुशी। आप क्या कहेंगे भाई? जी हम रमीर खान से आए हैं। पाकिस्तान के लिए यही मैसेज है कि रमीर खान से जी पाकिस्तान के लिए यही मैसेज है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हो गई है, तो आने वाले वक्त में इंडिया के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है। कोई बिल्कुल, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ये पैगाम दिया इस नौजवान ने। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये 8 जो वॉक थ्रू गेट है, इसमें किसी न किसी हिस्से में 1 या 2 नौजवान गुजर रहे हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद अपनी अपनी बसों में बैठेंगे और उसके बाद स्टेडियम पहुंचेंगे, पाकिस्तान का मैच देखेंगे, PSL का मैच देखेंगे, क्रिकेट देखेंगे, क्रिकेट को एंजॉय करेंगे और ये क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। और एंजॉयमेंट का आलम ये खुर्शीद आलम के पहला मैच है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का, और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि पहला मैच तो रस्मन कार्रवाई ही है, क्योंकि मैच हम देख रहे हैं कि ये तो दोनों टीम्स आउट हो चुकी हैं। लेकिन हकीम सईद ग्राउंड से आप हमें अपडेट कर रहे थे और स्टेडियम के बाहर से सऊद बिन मुर्तजा, आप दोनों हमें अपडेट कर रहे थे और लोगों का जोश अरूज पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा कराची के नेशनल स्टेडियम में आज भी क्रिकेट के रंग उरूज पर होंगे। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी का मैच तो शाम 7 बजे होगा, मगर ज़ल्मी का फैन सऊदी अरब से खुसूसी तौर पर मैच देखने पहुंच गया। सऊदी अरब से स्पेशली छुट्टी लगवा के खरूज ओहदे पे आया हूँ मैं, छुट्टी लगवा के PSL सीजन 4 के मैच देखने के लिए। 13 घंटे 14 घंटे का सफ़र हम तय करके इधर यहाँ तक पहुँचे हैं। इंशाल्लाह ज़ल्मी जीतेगी। ज़ल्मी हमारी फेवरेट टीम है। कैरन पोलार्ड और डैरन समी, ये दोनों मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। और बॉलिंग में हसन अली, वो बहुत ही अच्छा बॉलर है और इंशाल्लाह आज होप है कि वो जनरेटर स्टार्ट करेगा, वो नहीं छोड़ेगा आज किसी को, कराची वाले को उनके होम ग्राउंड के ऊपर शिकस्त देगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ अदालती मामलात की बात करते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ ने जमानत के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया गया कि तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन बताइएगा। देखिए, नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेडिकल ग्राउंड पर जमानत ना देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। उसी हवाले से पहले उन्होंने दरख्वास्त की थी जल्द समाअत के लिए और कहा था कि 6 फरवरी को उसके ऊपर समाअत की जाए, लेकिन वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी थी। अब एक और दरख्वास्त नवाज शरीफ की जानिब से दायर की गई है, जिसमें मौका अपनाया गया है कि उनकी तबीयत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए मुनासिब होगा कि अदालत इसी हफ्ते के अंदर उनकी अपील को समाअत के लिए मुकर्रर करे और समाअत करके जो भी मुनासिब इस हवाले से हुक्म है वो जारी करे। तो ये दूसरी समाअत नवाज शरीफ की जानिब से अपनी अपील की जल्द समाअत के लिए दायर की गई है। अपडेट्स के शुक्रिया जुल्करनैन। अयादत या सियासत, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज कोट लखपत जेल लाहौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ पार्टी को मुतहरिक करने के लिए पंजाब के दौरे का भी फैसला किया है। लाहौर से मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट देखिए। बिलावल भुट्टो की हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी, जयालों को मुतहरिक करने के लिए पंजाब के दौरे का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो की जेरे सदारत पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पार्टी चेयरमैन का कहना था कि हुकूमत ने इंतहा कर दी, खामोश नहीं बैठ सकता। मुल्क पर खतरात के साए मुंडला रहे हैं और हुक्मरान नॉन इश्यूज में फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट के रवैये के हवाले से और नॉन इश्यूज में उलझा के जो हुकूमत हर रोज टाइम भी ज़ाया करती है, और उस हवाले से हमने आइंदा का जो हमारा लाए अमल था वो हमने तय किया है। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल भी जाएंगे। मुलाकात का मकसद तो साबिक वजीर आजम की अयादत करना है, लेकिन इस दौरान सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। जहाँ तो हम अयादत को रहे हैं, जब 2 बड़ी जमातों के 2 बड़े लीडर बैठेंगे तो फिर यकीनन कुछ सियासी बातें भी होंगी। बिलावल भुट्टो के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का दौरा मार्च के आखिर तक मुतवक्के है, जिसका शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो कोट लखपत जेल में आज जहां मुलाकात होने जा रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़ जेल के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। अली जड़, बताइएगा कितने बजे तक ये मुलाकात मुतवक्के है और कौन कौन होगा बिलावल भुट्टो के साथ? देखिए जी, मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन जो बर्फ़ है वो पिघलने लगी है। आज एक बड़े सियासी रहनुमाओं की बैठक हो रही है, जिसमें आज बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं और नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उनसे मुलाकात करने आ रहे हैं। और कहा तो यही जा रहा है कि ये बेसिकली इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ये एक
अयादत के लिए ही बिलावल भुट्टो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि जब दो सियासी रहनुमा बैठेंगे तो सियासी ज़राए से ये भी कहना है कि मुलाकात में साफ ज़रा सियासी बातें ज़रूर होंगी, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है। 2 बजे के करीब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यहाँ पर पहुँचना है। तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं और उनकी सिक्योरिटी भी बिलावल भुट्टो की ज़रदारी की यहाँ पर पहुँच चुकी है। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि शायद मरियम नवाज़ साहिबा भी इस मौके पर मौजूद है और उनकी आमद भी मुतवक्किल है कि वो नून लीग की तरफ से वहाँ नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि और तो कोई रहनुमा ऐसा नून लीग का यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक पीपल्स पार्टी के भी कारकुन या नून लीग के कारकुन यहाँ पर नहीं पहुँचे और उम्मीद की जा रही है कि आपसे थोड़ी देर बाद शायद यहाँ पर आएँ। ताहम ये 2 बजे मुलाकात होगी जो 4 बजे तक जारी है, सारी रहेगी, क्योंकि इससे पहले हफ्ते को ये मुलाकात होनी थी, लेकिन क्योंकि महकमा दाखिला ने इजाज़त नहीं दी थी, जिसकी आज इजाज़त मिली है, तो आज बिलावल भुट्टो यहाँ पर मुलाकात करेंगे। और इसके बाद बता रहे हैं, ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक क्या खबरें हैं? क्या किसी अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला हो गया उन्हें? देखिए जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जहाँ तक सेहत का ताल्लुक है तो इस हवाले से भी अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला तो नहीं हुआ। अलबत्ता ये है कि ड्यूटी रोस्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने जारी कर दिया और 21 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है जो रोज़ाना 3 टाइम उनका तिब्बी मुआयना करेंगे। इसके साथ साथ उनकी ECG के लिए टेक्नीशियंस भी 3 लगाए गए हैं, यानी 3 शिफ्टों में डॉक्टर यहाँ पर मौजूद होंगे और मेडिकल यूनिट भी यहाँ पर एक पूरा फंक्शनल किया गया है ताकि उन्हें मुकम्मल तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। अगरचे हुकूमत ने उन्हें मुकम्मल पेशकश की है कि वो जहाँ से चाहें इलाज करवाना चाहें तो हुकूमत तैयार है, जिस डॉक्टर से चाहें वो इलाज करवा लें। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाज़िद हैं, वो कहीं बाहर जाना नहीं चाहते यहाँ इलाज कराने के लिए। और नून लीग के ज़राए का यही कहना है कि उनका अगर इलाज हो सकता है तो बैरून मुल्क हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि उनका पहले भी इलाज बाहर होता रहा है, ऑपरेशन भी बाहर हुए, तो वो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि इनको ट्रीट करें। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं इन पर जो बाज़ाहिर लगता है कि ये एतमाद नहीं किया जा रहा। अगरचे नून लीग का ऐसा मौक़िफ़ है और ऐसे में मुलाकात होने जा रही है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अलीजड़। यहाँ अहम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने पीपल्स पार्टी के मजीद 2 रहनुमाओं को बिलावल जरदारी के साथ नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत दे दी है। समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्बास, कौन कौन से रहनुमा साथ जाएंगे बिलावल के जेल मुलाकात के लिए? पीपल्स पार्टी जराए ने हमें ये बताया है कि पहले 3 लोगों को बिलावल भुट्टो के साथ जाना था जिनको इजाजत मिली थी, जिसमें कमर जमान कायरा, जमील सुमरो और सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर थे। अब पीपल्स पार्टी ने रिक्वेस्ट की है पंजाब हुकूमत से कि मजीद 2 रहनुमाओं को वो कोट लखपत जेल नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए ले जाना चाहते हैं, जिसकी इजाजत मिली है। पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर हैं हसन मुर्तजा शाह, उनको भी वफ्द में शामिल किया गया है, जबकि सैयद हुसैन गिलानी की नुमाइंदगी उनके बेटे अली कासिम गिलानी करेंगे। इस तरह 5 रुकनी वफ्द जो है बिलावल भुट्टो के हमरा जाएगा कोट लखपत नवाज शरीफ से 2 बजे मुलाकात के लिए। कमर जमान कायरा, जमील सुमरो और सेनेटर मुस्तफा खोखर को पहले ही इजाजत मिल गई थी। अब ये वक्त जो है एक्सटेंड किया गया है 5 लोगों पर, जिसमें सैयद हसन मुर्तजा और यूसुफ रजा गिलानी, अली कासिम गिलानी और हसन मुर्तजा समेत 5 रुकनी वफ्द बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जेल जाएंगे। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जाली अकाउंट से अरबों रुपए की हेरा फेरी। बैंकिंग कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तौसी कर दी। अदालत ने केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने की नैब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इरफान उल हक की रिपोर्ट। कराची के बैंकिंग कोर्ट में सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की समाअत हुई। आसिफ जरदारी की जानिब से इस्तिस्ना की दरखास्त दे दी गई। फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई, AG मजीद, निमिर मजीद समेत दीगर पेश हुए। आसिफ जरदारी के वकील फारूक H नायक ने नैब की मुकदमा मुंतकिली की दरखास्त पर एतराज कर दिया। दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में मुकदमा मुंतकिल करने की हिदायत नहीं की, नैब को सिर्फ तहकीकात का हुक्म दिया। ये धोखाधड़ी और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का मामला नहीं। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर गलत दावा किया। मजीद तहकीकात के लिए जो 2 माह का वक्त दिया गया था वो भी खत्म हो चुका है। हुसैन लवाई और ओमनी ग्रुप के वकील ने भी एतराज लगाए। मुकदमा मुंतकिल करने की नैब की दरखास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तौसी कर दी। मुनशियात की रोकथाम के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इकदाम। महकमा कानून ने आइस नशे के कारोबार पर सजाए मौत का बिल तैयार कर लिया है। बिल में मजीद किन सजाओं का तयन किया गया है, ये हम जानेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। सजाए मौत का बिल तैयार किया गया है आइस नशे के कारोबार पर। जी, खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों को आइस नशे से बचाने के लिए सख्त कानून साजी की जा रही है और इस हवाले से इंसदाद महकमा बिल जो है वो जल्द असम्बली में पेश होगा। इस हवाले से महकमा कानून इस वक्त बिल की तैयारी कर रही है और तकरीबन आखिरी मराहिल में है, जिसमें 1 किलो से ज्यादा आइस या महकमा रखने वालों को
जो कम से कम सजा है वो 5 साल कैद, जबकि ज्यादा से ज्यादा फांसी और 25 साल तक कैद की सजा हो सकती है। इसी तरह आइस नशा बनाने वाले फैक्ट्री आलात और दीगर उसको रखने वालों को 50 साल तक सजा हो सकती है, जबकि 50 लाख जुर्माना भी हो सकता है। जबकि 100 ग्राम तक जो है वो 7 साल कैद और 3 लाख, जबकि इससे ज्यादा और 999 ग्राम तक जो है 10 लाख जुर्माना और उम्र कैद हो सकती है। बड़ा इकदाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से आइस नशे के धंधे पर सजाए मौत का बिल तैयार किया गया है। अब्दुल रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरों से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। जाली बैंक अकाउंट्स केस ने अपने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में तहकीकात में होने वाली पेशरफ्त का तस्करा, हालिया गिरफ्तारियों और रिकॉर्ड किए गए बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा। पीसीबी का रातों रात एक्शन नेशनल स्टेडियम के आसिफ इकबाल और वसीम अकरम इंक्लोजर की छत मुकम्मल कर ली। 9 और 10 मार्च के मैचेस में छत मुकम्मल नहीं थी। शायकीन आज साए में बैठकर मैच देख सकेंगे। और लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, सर्दी बढ़ गई, मौसम खुशगवार। वर्दी का नशा अब तक ना उतरा। 2015 में निकाला गया मोटरवे पुलिस का इंस्पेक्टर सईदुल्ला इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वर्दी पहनकर लोगों को लूटने लगा। सीआईए पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। नूर, तो क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी अब? जी बिल्कुल, सीआईए पुलिस ने जाली इंस्पेक्टर बनकर लूटने वाला नौसरबाज धर लिया है और मुलजिम सईदुल्ला लोगों को पुलिस ने नौकरी दिलाने का जासूस देता था और उसके बाद उनसे पैसे लेता था। मुलजिम को 2015 में मोटरवे पुलिस से बर्खास्त किया गया था और मिसकंडक्ट की बुनियाद पर मुलजिम के खिलाफ थाना I-9 में मुकदमा दर्ज करके जो सीआईए पुलिस है उसने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जी अपडेट से बेशुक्रिया नूर। वज़ीर खजाना असद उमर कहते हैं भारत आलमी फोरम पर घटिया हरकतों में मसरूफ है, इसीलिए FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप में भारत की शमूलियत पर एतराज़ किया और भारतीय शरीक चेयरमैन को हटाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास चॉइस नहीं, फैसले इदारे ने खुद करना है। वो इस्लामाबाद में बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान की चॉइस तो नहीं होती ना, वो तो इदारा है, फैसला तो उन्होंने करना है। लेकिन जो हमारी कंसर्न थी और बड़ी लेजिटिमेट कंसर्न है, मतलब जो उन्होंने जिस तरीके से लॉबिंग की है वहाँ पर जाके, हमारे पास तो एक हफ्ते पहले जो है बोर्ड मीटिंग से फ़ोन कॉल आनी शुरू हो गई थी कि वो इंडिविजुअल कंपनीज़ को जाके लॉबी कर रहे हैं, कह रहे हैं जी पाकिस्तान को फौरी तौर पे ब्लैक लिस्ट करो। फिर कहीं भी रूल्स के अंदर ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक रिपोर्ट होती है कि इंडिविजुअल, हर मुल्क अपनी अपनी रिपोर्ट है। इंडिया ने अलग से अपनी एक रिपोर्ट दी, उसके बाद सियासी तकरीरें वहाँ पे हो रही हैं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के लिए उसको यूज़ करें, तो उन्होंने अब्यूज़ किया FATF के प्रोसेस को। तो पाकिस्तान की ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है कि इंडिया को कोचर की पोजीशन से हटाया जाए। मोदी जी जिद पर अड़े न रहें, कश्मीरियों को आज़ादी का हक दें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का भारतीय वजीर आज़म को पैगाम, कहा हर 10 कश्मीरियों पर एक भारतीय फौजी मुसल्लत है, फिर भी आप मकबूजा कश्मीर में इंतखाब कराने की जुर्रत न कर सके। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि कश्मीर में 7 लाख भारतीय फौज तैनात है, हर 10 कश्मीरियों पर एक भारतीय फौजी मुसल्लत है। इसके बावजूद आप में इतनी जरूरत नहीं कि आप कश्मीर में इंतखाबात करा सकें। फवाद चौधरी का कहना था कि अरबों रुपए सिक्योरिटी पर खर्च करने के बाद भी आपकी ये हालत है तो जिद ना करें, इस्तफसाब की तरह जाएं और कश्मीरियों को वो फैसला करने दें कि वो क्या चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को आड़े हाथों लिया। सखर के इलाके पनुआकिल में तालिका अस्पताल के दौरे पर मीडिया से बात करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा हामिद खान ने फवाद चौधरी के बारे में जो कुछ लिखा और बोला, मेरे बारे में बोलते तो मैं खुदकुशी कर लेता। अपोजिशन को जेल में डालने की कितने परेशान है, इनको अंदर करें, जेल में कर दें और हम बैठ जाए। वो बेफिक्र हो, जो उसके लिए उसके एक पार्टी के हामिद खान साहब जितने बड़े आदमी हैं, उनके वाइस चेयरमैन है, उसके लिए जो इस आदमी के लिए जो अल्फाज कहे हैं, मेरे लिए कोई ऐसा कहे तो मैं डूब मरूं, मैं सियासत भी छोड़ दूं और खुदकशी कर लूं। फिर अगर कोई मेरे लिए अपनी पार्टी का बंदा ये कह दे, हम तो हाजिर हैं, हम तो ज़ियाउल हक से लड़े हैं। अवामी मसाइल की बात करते हैं। कराची में टमाटर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फी किलो कीमत 120 रुपए से 150 रुपए तक जा पहुंची। कराची वाले क्या करें? टमाटर की जगह खानों में क्या दही का इस्तेमाल करना शुरू कर दें? जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कराची में सरकारी निर्ख के मुताबिक दर्जा अव्वल के टमाटर मंडी में 100 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त करने की हिदायत हैं, जबकि बाजार में पहुंचते पहुंचते 5 रुपए इजाफे से 105 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त करने हैं। इसी तरह दर्जा दोम के टमाटर मंडी में 75 रुपए फी किलोग्राम और बाजार में 80 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त करने हैं, लेकिन दर्जा अव्वल और दोम दोनों टमाटर मार्केट में 120 से 150 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। 100 रुपए हिसाब से लिया है, लाजमी सी बात है, मेरी मजबूरी है लेना। तब्दीली आई है कि हर चीज महंगी है, हर चीज खराब है। इमरान खान नहीं आया तो पहला बोल रहा था हम गरीब आदमी को ऊपर लेके जाएगा। उसका मकसद ये है कि इतना महंगाई है कि गरीब मरेगा, खुद बहुत ऊपर जाएगा। कराची वाले भी क्या करें, टमाटर के बगैर जिंदगी ही अधूरी है, लेकिन हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मुनाफाखोरों को लगाम डालना जरूरी है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और सीजन के दिनों में टमाटर इतने ज्यादा महंगे क्यों? समा के प्रोग्राम नया दिन में सवाल उठाया गया, जिस पर वजीर ज़राअत सिंध और कराची सब्जी मंडी के सदर के दरमियान नोक-झोंक भी होती रही। मार्च का महीना और 150 रुपए किलो टमाटर, नया मसला उठाया गया समा के प्रोग्राम नया दिन में। अगर कोई हांडी में टमाटर ना डाले तो क्या डाले, टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं। जिस पर इस्माइल राहू और हाजी शाहजहां के दरमियान बहस छिड़ गई। या सीड्स कंपनियों ये सिंध में अभी बड़े मुजाहरे भी हो रहे हैं और ये प्रिंट मीडिया में बहुत आ रहा है, ये रोगी कंपनी है, उससे करोड़ों एक्शन। सदर कराची सब्जी मंडी हाजी शाहजहां ने कहा, काश्तकारों को जाली बीज दिए गए जिसकी वजह से किसान बर्बाद हो गए। शहरी महंगे टमाटर खरीदने पर मजबूर हैं। टमाटर इस सीजन में कभी महंगा नहीं हुआ, तारीख में पहली मर्तबा हुआ और मैंने उसका रीजन बता दिया। वजीर ज़राअत सिंध इसरार करते रहे कि इन्हें जाली बीज की कोई शिकायत ही नहीं मिली। मैं कह रहा हूँ हमें अब तक कहीं से कोई भी रिटर्न में कंप्लेन मौसूल नहीं हुई है। इस्माइल राहू ने कहा, उन्होंने ये मसला समा के फोरम पर सुना, लाजमी मामले की इंक्वायरी होगी। मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ, कैसी चीजें हमारे तक पहुँचे। मैं इसकी अभी से ही इंक्वायरी कंडक्ट करा रहा हूँ। जिसने भी जो क्या है उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो जरूर होगी, उससे कोई नहीं बचेगा। हाजी शाहजहां ने बताया कि फरवरी और मार्च में टमाटर 10-20 रुपए किलो बिकते हैं, लेकिन इस मरतबा रमजान तक सस्ते होते नजर नहीं आ रहे। रमजान तक तो हमें कोई सूरत नजर नहीं आ रही। जिक्र करेंगे मौसम का। मलिका कोहसार में बारिश के बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। ठंडी हवाओं और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जफर इकबाल रहीम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जफर, मौसम सुहाना है, नज़ारे सुहाने हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, बताइएगा। जी, मलिका कोहसार मरी जो आज सुबह ही से गहरे स्याह बादलों की लपेट में थी और यहाँ पर जो होने वाली बारिश और सर्द हवाओं के बायस जो दर्जा हरारत है वो -3 तक यहाँ पहुँचा, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले यहाँ पर शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन दिनों यहाँ पर मैट्रिक के इम्तहानात भी जारी हैं, जबकि आज जो है यहाँ के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात के बाद दोबारा से स्कूल खोले गए थे, लेकिन सर्दी को देखते हुए आज बच्चों की तादाद जो है वो बहुत कम रही। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक यूं ही जारी रहेगा। आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बादलों ने मौसम को खुशगवार बना रखा है और दर्जा हरारत में भी इजाफा ये रुक गया है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा की नुमाइंदा तहमीना अहमद से। जी, मार्च की आज 11 तारीख हो गई है, लेकिन लाहौर में सर्दी का एहसास अभी भी मौजूद है। अभी भी लोगों के स्वेटर्स और जैकेट्स जो है वो उन्होंने पहने हुए हैं, क्योंकि मार्च का महीना शुरू होते साथ ही लाहौर में हर हफ्ते में 1-2 दिन बारिश हो जाती है, जिससे मौसम काफी अच्छा हो जाता है। सर्दी का एहसास जो है वो बाकी रहता है। आज भी सुबह से लाहौर में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी और कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो रही है और ये सिलसिला जो है ये आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। अभी जो यहाँ पर दर्जा हरारत है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है, जबकि लाहौर में कल जो है वो धूप की प्रेडिक्शन भी बताई जा रही है और ये बारिश का जो सिलसिला है ये अक्सर इलाकों में यूं ही जारी रहेगा। जी, अपडेट से शुक्रिया तहमीना। मगरिबी हवाओं के जेर असर पाकिस्तान में हालिया बारिशों का सिलसिला मजीद 18 घंटे जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में ज्यादा बारिशें हुई हैं, लेकिन अब बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमजोर पड़ रहा है। अभी जो इसका सिलसिला पंजाब के बलाई इलाकों पे है और ये सिलसिला अगले 12 से 18 घंटे तक जारी रहेगा और कल दोपहर के बाद पंजाब के बेशतर इलाकों से निकल जाएगा, जबकि कश्मीर और बलाई इलाकों पे अगले 2 दिन तक जो है ना वक्फे वक्त से बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। अभी चूँकि वेस्टर्ली वेव का स्पेल आया, बारिश हुई है, तो इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन जैसे ही ये पास ऑन होगा अगले 2 दिन के बाद टेम्परेचर में फिर इजाफा हो जाएगा। और इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। मुल्क भर में मौसम फिर सर्द होने लगा।
कहीं बारिश ने भिगोया तो कहीं हर सू सफेदी फैल गई। आजाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम और लीपा की बंद सड़कें ताहाल ना खोली जा सकी। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में बारिश से सर्दी बढ़ गई। अहमदाबाद में भी बादल बरसे। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी समेत दीगर इलाकों में खूब बर्फ बरसी। दीर शहर में बारिश और सयाहती इलाके लवारी टॉप, कुमराज और डोग दर्रा में बर्फबारी से हर चीज ढक गई। चार सद्दा और बन्नू में बरसात ने सब कुछ धो दिया। सवात में बारिश से पेड़ पौधे भी खिल उठे। चमन में गरज चमक के साथ घटाएं बरसी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। अटक और जेहलुम में बारिश ने जल थलेग कर दिया। गुजरांवाला में बादलों ने खूब जोर दिखाया। सियालकोट में बारिश से सड़कें और गलियां भीग गईं। मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली और पिंडी भटिया समेत दीगर शहरों में भी हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बनाया। बलूचिस्तान में कल से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया, लेकिन नाकिस मटीरियल के सबब सूबाई दारुल हुकूमत की सड़कें पानी में बह गईं। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट देखिए। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के कोयटा, कल्लात और मकरान डिवीजन्स में मजीद बारिशों की पेशनगोई कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोयटा 45, सिब्बी 40, बारखान 35, कल्लात 33, जोब 16, पंजगूर और लसबेला 4, खुजदार में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़ियारत खान में तरजई, किला अब्दुल्ला और मुस्लिम बाग में कई इंच तक बर्फ़ पड़ी। कोयटा में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के बायस कई किलोमीटर तक सड़कें बारिश के पानी में बह गईं। गहरे खड्डों के सबब शहरियों की ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचा। गाड़ियां तबाह हो जाती है हम लोग की, और बाकी मोटरसाइकिलों वाला या पैदल जाने वाली गाड़ियां जब गुजरती है तो खड्डे में गिर के बेचारों के कपड़ों का हालत और गाड़ियों का हालत तो इस सब बिल्कुल तबाह कर जाता है। शहरी कहते हैं कि सड़कें तवील अरसे से टूटी पड़ी थीं, लेकिन बारिश के बायस इनकी हालत मजीद ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से इनके लिए आमदोरफ्त तो मुश्किल है ही, कारोबार पर भी मनफी असरात पड़े हैं। रूट की वजह से तो हमको इतना मुश्किल पड़ा है कि हमारा होटल 10 दिन 15 जिस दिन बारिश शुरू हुए हमारा कारोबार ख़त्म हो गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बारिश से मुतासर सड़कों को मुरम्मत किया जाए। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। उधर ओकाड़ा में शादियों के इज्तिमाई तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें 12 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। जावेद सिकंदर की रिपोर्ट। मेहंदी लगे हाथ, चेहरों पर खुशी की बहार। जो दुल्हन और दूल्हा है वो आगे तशरीफ ले आए। ओकाड़ा के मकामी हॉल में हुई 12 गरीब जोड़ों की इज्तिमाई शादी। उनकी वजह से ये मखसूस ख्वाहिशों से आज मेरी शादी हो रही है, तो मैं उनका दिल से भाई बधाइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरी शादी है, मेरे माँ बाप इस शादी से बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ इस शादी। मुखय्यर हजरात के ताउन से दुल्हनों को जहेज भी दिया गया। मैं इंशाल्लाह ताला ये डीसो साहब इधर रहेंगे और मैं हर 3 माह के बाद 10, 12, 14 जितनी हमारी हो चुकी वो शादियां भी करेंगे। जिस तरह से बाकी एक्टिविटीज़ में हमारे साथ उकाड़ा की कम्युनिटी हर चीज़ में साथ रहती है, उसी तरीके से आज हम सब यहाँ पे खड़े हैं, इनकी खुशियों में शरीक हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये सफ़र हमारा इसी तरह जारी रहेगा। तकरीब में शरीक डिप्टी कमिश्नर समेत शहरियों ने नई जिंदगी के आगाज पर जोड़ों को अपनी दुआओं में रुखसत किया। जावेद सिकंदर, समा, ओकाड़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से हमारी दुआ को कबूल व मंजूर फरमाएं। बड़ी खबर आपको दें, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में बाबर अवान और राजा परवेज अशरफ समेत 7 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा अहम पेशरफ से मुताल्लिक। जी, ऐसा ही है। नंदीपुर मनसूबे में ताखीर का जो रेफरेंस था उसमें डॉक्टर बाबर अवान और साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज सिर्फ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। साहब अदालत के जज अरशद मलिक ने आपसे थोड़ी देर पहले फर्द जुर्म आयद किया मुल्जिमान पर। मुल्जिमान को कमरा अदालत में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई और उनके उस पर दस्तखत भी लिए गए। ताहम तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। इस मौके पर जज अरशद मलिक का ये कहना था कि ये आप लोगों की बुनियादी जिम्मेदारी थी कि आप नंदीपुर मनसूबे को वक्त पर शुरू करते और ये आपका कौमी फरीजा था, लेकिन आप पर इल्जाम यही है कि आपने इसमें ताखीर की, जिसकी वजह से 27 अरब रुपए का नुकसान कौमी खजाने को हुआ है। इस पर डॉक्टर बाबर अवान ने जज से ये मुकालमा भी किया कि ये इल्जाम जो है सिर्फ एक इल्जाम की हद तक तो बात हो सकती है, ऐसा किया नहीं गया और अगर कुछ ताखीर हुई भी है तो उसे कोई जुर्म नहीं तस्वर किया जा सकता, सिर्फ एक तफ्तीशी ने लिखा है ऐसा था। हम फर्द जुर्म जो है आयद कर दी गई है और इस्तगासा को अपनी शहादतें पेश करने का हुक्म दे दिया गया है नायब को कि वो अपने आइंदा समात से
शवाहिद जो है वो पेश करना शुरू करें अदालत में। इस मौके पर तमाम मुल्जमान कमरा अदालत में मौजूद थे। साबिक सेक्रेटरी वजारत पानी और बिजली जो इसमें शरीक मुल्जमान हैं वो भी मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर बाबर अवान और राजा परवेज अशरफ भी इस वक्त कमरा अदालत में ही मौजूद हैं, जहाँ पर उन्हें फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई है और बाकायदा अब इस ट्रायल का आगाज हो जाएगा नंदीपुर मनसूबे में। ठीक है, अब बाकायदा इसका ट्रायल, इसका आगाज हो जाएगा। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया सोहेल रशीद, आप हमें आगाह करें। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, एक और वजीर आजम फर्द जुर्म पर आयद कर दी गई है। जी, ये बहुत पुराना केस है और इसके मुहर्रिक थे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस दायर किया था कि ये दो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चूंकि मदिया और नंदीपुर, इनकी मशीनरी की जो दरामद है उसके हवाले से जो ताखीर हुई थी उसमें बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ और उस पर फिर जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी की सरबराही में एक रुकनी कमीशन ने तहकीकात भी की थी और उन्होंने 115 अरब रुपए का लॉस बताया था। लेकिन अब ये जो रेफरेंस बना है इसमें 27 अरब रुपए तक बात आ गई है और इसमें जो दो मेन मुल्जमान हैं वो राजा परवेज अशरफ, जो कि उस वक्त वज़ीर पानी और बिजली थे, और दूसरे डॉक्टर बाबर अवान, जो उस वक्त वज़ीर कानून थे, और ये कहा गया कि उनकी वजह से ये ताखीर हुई थी। तो अब तमाम जो 7 मुल्जमान हैं, जिसमें बाकी जो है ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और ये बहुत जरीना केस जो है वो अब मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचेगा। ये जुर्म साबित होता है तो इनको सजा दे दी जाएगी और अगर ये बरी करार पाते हैं तो इनके सर के ऊपर जो लटकी हुई तलवार है वो पीछे हट जाएगी। ट्रायल का आगाज होगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस के हवाले से बाबर अवान और राजा परवेज अशरफ पर फर्द जुर्म आयद की, जबकि एहतसाब अदालत ने तमाम 7 मुल्जिमान पर यह फर्द जुर्म आयद की है। तमाम सूरत-ए-हाल से खालिद अजीम साहब आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको खबर दें कि मुल्तान में निश्ता मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अहमद एजाज मसूद पर हमले के खिलाफ डॉक्टर्स और ओपीडी बंद करके एहतजाज कर रहे हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे राशिद हमीद से। राशिद, क्या मुतालबात हैं इन मुजाहिरीन के? ये बिल्कुल निश्चल मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर पर जो है 2 रोज़ कबल जो है कातलाना हमला किया गया था। अहमद एजाज मसूद जो है जख्मी हालत में ICU वार्ड में शिफ्ट हैं और उस हवाले से जो है निश्तर अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि सिक्योरिटी बिल जो है वो पास किया जाए। डॉक्टर मसूद राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा क्या मुतालबात हैं? आपके FIR दर्ज हो चुकी है, मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या कहना चाहिए? सर, हमारा मुतालबा ये है कि उसमें दहशतगर्दी की दफ़ा शामिल की जाए, आकर उसके बाद डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अगर डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती तो हमारे लिए इन कंडीशन में काम करना नामुमकिन है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर साहब का यही कहना है कि वो एहतजाज पर यहाँ पर हैं और उन्होंने आज जो है एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि जो सिक्योरिटी बिल है उसको पास किया जाए और आज जो है आउटडोर का जो है 11 बजे के बाद जो है आउटडोर का भी मुकम्मल तौर पर डॉक्टर्स ने बाइकाट किया और बंद किया और डॉक्टर्स का यही कहना है कि उनको सिक्योरिटी मुहैया की जाए और सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाए और FIR में जो है 788 दहशतगर्दी की जो दफात है वो शामिल की जाए। जी ठीक है। मुल्तान में निश्ता मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अहमद एजाज मसूद पर हमले के खिलाफ डॉक्टर्स OPDs बंद करके एहतजाज कर रहे हैं और मरीजों को भी मुश्किलात का सामना है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाए। मुजाहिरीन का ये मुतालबा है। एहतजाज में PMA, YDA समेत दीगर तंजीमें भी शरीक हुई। आप हमें अपडेट कर रहे थे राशिद हमीद, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए समा।